अस्सलामुअलैकुम जी एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो ये था शाम का ब्लॉग मैं शूट कर रही थी। मैंने ना कपड़े धोकर डाले थे, कपड़े सारे मेरे सूख गए थे। बस उसे ही ना मैं अच्छे से पूरे कपड़े तहा करके रखूँगी। जो नए कपड़े हैं ना वो अलमारी में डाल दूँगी बच्चों के और मेरे, और जो पुराने हैं ना डेली वियर वाले वो मैं अच्छे से तहा करके जमा दूँगी। क्योंकि मुझे ना अभी बहुत सारे काम निपटाने हैं। अभी दोनों बच्चों के ना कपड़ों में ना प्रेस भी करना है, क्योंकि तनीश जो आदिवासी डांस लिया है ना तो उसमें उसका वाइट कुर्ता लगेगा और ग्रीन कलर की धोती, और हुजैफ का ना ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट की थीम है उसकी। तो दोनों बच्चों का ना मैंने कपड़े पहले ही पूरे वो कर दिए थे, और धोती उसकी नहीं मिली थी ना तो मैंने 3 मीटर कपड़ा खरीद कर लाया, और उसकी धोती ना मैं अब खुद ही पहनाऊंगी। तो बस शाम को ना मतलब मैंने कपड़े वगैरह तहा करके सब रख दिए थे, और ये सुबह का टाइम था और तनिष ना मोबाइल टीवी में लगा कर जो है ना वो रिहर्सल कर रहा था, अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहा था। तो बच्चों को मैंने सोचा पहले मैं इनका नाश्ता वगैरह दे दूं, जब तक ये नाश्ता करेंगे फिर मैं दूसरा काम निपटा लूँगी। क्योंकि ना 15 अगस्त की तैयारी में बहुत ज़्यादा ही मतलब थोड़ा सा लगता है कि बच्चों के लिए भी फोकस करना पड़ता है कि ऐसे करना। टीचर तो करते ही है मैनेज, लेकिन उससे ज़्यादा तो पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है। और जब हस्बैंड घर में ना होना तो फिर डबल काम पड़ जाता है, क्योंकि मुझे मार्केट का भी देखना पड़ता है और घर का भी देखना पड़ता है। दोनों बच्चों को ले जा कर के कल ना मैं इनके दोनों बाल सेट करवा दी थी और अच्छे से इन्हें मैं नहला दी थी। मैं तनिष को बोली नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो मैंने ना थोड़ा सा मुझे ना इसको फेस पैक पूरा लगाना था, बॉडी पैक पूरा। ये मैं घर में ही तैयार करती हूँ और ये बच्चों के लिए भी आराम से हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें बता देती हूँ मैंने क्या क्या डाला है। एक ही क्वांटिटी में डालिएगा, एक ही मतलब जैसे 1 चम्मच, मतलब अगर आप बना लिए हैं तो उसी से 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, और 1 चम्मच मसूर दाल का पाउडर, और आधा चम्मच हल्दी थी, बस हो गया। और 2 चम्मच मैंने बेसन ऊपर से ऐड किया है इसमें। और वीक में 2 टाइम्स इसको लगाने से ना टैनिंग भी बहुत जल्दी रिमूव हो जाती है। तो मैं तनिष्क ने बस यही अप्लाई कर रही थी, क्योंकि ना ये ठंड में ना इसका कुछ ज़्यादा ही कलर डाउन हो जाता है। तो मैंने सोचा ये नहाने से पहले इसमें इसको लगा देती हूँ, 10-15 मिनट तक में पूरा सूख जाएगा। उसके बाद फिर ना पानी में गर्म करने के लिए मतलब गीज़र चालू कर दी थी। जब तक पानी गर्म होगा तब तक इसका पैक भी सूख जाएगा। उसके बाद जो है वो मैं इसे नहला दूंगी अच्छे से। तो बस मैं यहाँ पर ऐड कर रही थी। और ये ना पैक हम सब भी यूज़ कर सकते हैं, वीक में 2 टाइम यूज़ करना है। और इतने इफ़ेक्टिव इसके रिज़ल्ट है ना कि मतलब पूरी टैनिंग है मतलब 1 से 2 बार के यूज़ में ही ना कम होने लगती है। अगर आपको फिक्स करना है ना तो फिर आप इसे रेगुलर में यूज़ करेंगे ना तो बहुत जल्दी आपको ना इसमें जो है वो असर दिखने लगता है। तो मैंने तनिष को लगा दिया था, मैंने कहा कि बात मत करना, बैठे रहो जब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चों के ऊपर हम केमिकल यूज़ नहीं कर सकते ना, इसीलिए कुछ चीज़ें जो है वो घर में ही कर लो ना तो ज़्यादा बेहतर होता है। और ज़्यादा कॉस्मेटिक बच्चों को यूज़ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मेरे बच्चे 10 साल से कम के हैं ना, इसके वजह से मैं ज़्यादा इन्हें कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। और मैं इनके लिए ना डे और नाइट के लिए क्रीम भी बना कर रख दी हूँ, और बहुत ही इफ़ेक्टिव क्रीम है। मतलब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है ना इसमें क्या क्या हम डाले हैं। बहुत अच्छी क्रीम मैंने तैयार करके ना अपने दोनों बच्चों के लिए रख दी है। नाइट में भी ये लगा लेते हैं और डे में भी इसे यूज़ करते हैं। वैसे भी छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा मतलब केमिकल वाला लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी इनकी स्किन जो है वो बहुत नाजुक है। तो यहाँ पर ना मैं ना सब्जी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि रोटी ना मैंने बना के सुबह ही नाश्ते में रख ली थी 7-8 रोटी। क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो चावल दाल मेरे बच्चे भी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो 2-3 दिन से ना सब्जी रोटी ही बन रही है। तो यहाँ पर मैंने आलू और बैगन को काट लिया था, और मटर को मैंने अच्छे से धोकर वॉश कर लिया था। उसके बाद ना मैं प्याज और हरी मिर्च से इसको बनाऊंगी। मैंने काट के डाल दिया था। बस जब तक ये सब्ज़ी मेरी बनेगी ना तब तक मैं ना दूसरा काम कर लूँगी, क्योंकि थोड़े से जो कपड़े थे वो मैंने ना अब हाथ से भी धो के डालना है मेरे को, क्योंकि मैं मशीन में कल पूरे कपड़े धो चुकी थी। और किचन का काम निपट जाता है ना तो समझ लीजिए कि आधे से ज़्यादा काम ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक काम तो है नहीं कि एक काम अगर हम करके बैठ गए उसके बाद ख़त्म। और झाड़ू पोछा काफ़ी काम हो जाता है घर का, लेकिन एक एक करके धीरे धीरे निपटाओ ना तो सारे काम अपने आप हो जाते हैं। और बच्चों को भी माशाल्लाह मैनेज कर लेती हूँ मैं।
अब हस्बैंड का कल के आने का है, देखिए शायद 26 जनवरी को उनकी रिटर्न टिकट थी, आ जाएंगे 26 तारीख को। और आ भी गए थे माशाल्लाह, मतलब सुबह ही आ गए थे, 10 साढ़े 10 बजे करीब वो घर पहुंच गए थे। अब बहुत ही अच्छा उनका भी टूर था, बहुत इन्जॉय किया उन्होंने, बता रहे थे कि बहुत अच्छा लगा उनको। अब ख्वाजा गरीब नवाज़ ने बुलाया उनको तो चले गए। अब देखिए हम लोगों को कब बुलावा होता है और हम लोग कब जाते हैं। तो यहाँ पर ना सब्जी मैंने बनाने के लिए रख दी थी, और फिर मैं बच्चों को ना ले गई नहलाने के लिए। दोनों बच्चों को मैंने नहलाया, फिर खाना खिलाया उन लोगों को, और मैं भी नहा करके खाना खाई। और ये ना शाम का टाइम था, मैंने कहा सबसे पहले मैं ना प्रेस करके ही रख देती हूँ बच्चों के कपड़े में, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो यही था, क्योंकि अभी मुझे ना बहुत सारे कपड़ों में प्रेस करना था। और ये जो बच्चों की ड्रेस थी ना जो पहन कर कल जाएंगे, तो मैंने सोचा पहले इन्हें ही प्रेस कर देती हूँ, फिर जो और भी कपड़े हैं वो बाद में भी होते रहेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट काम होता है ना पहले मैं उसे ही निपटाती हूँ। क्योंकि जो मतलब जो बाद के काम रहते हैं वो हम बाद में भी निपटा सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना वो काम पहले कर लेना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होता है। और मुझे लग रहा था कि शायद सुबह बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, और इतना ज़्यादा 2-3 दिन से कोहरा हमारी इस तरफ को पड़ रहा ना, कि मतलब बहुत ज़्यादा धूप 12 बजे के बाद ही निकल रही है। तो ये हुज़ैफ की ही ड्रेस थी, वाइट शर्ट थी और ब्लैक पैंट था। तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे से मैंने धो दिया था, तो मैं बोली पहले प्रेस करके मैं इसे रख देती हूँ। बच्चों की तरफ से मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी ना, तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं रहती। फिर तनिष्क के लिए ना मैंने ना मेहंदी की कोन ली थी, लेकिन ये चाइना मेहंदी थी, और बस लगाने के बाद 5-10 मिनट के बाद मैंने छुड़ा दिया था, बहुत अच्छा कलर आया था। तो ये सब नाइट में ही मैंने कर लिया था, और सुबह की प्रिपरेशन क्या था, क्या करना था, वो सब भी तैयारी मैंने कर ली थी। और बच्चे ना अभी सो रहे थे, और ये मेरी सुबेरे की चाय चढ़ चुकी थी। और अंडा की ना मैंने भुर्जी बनाई है और पराठा बनाया था, बस फटाफट सुबह से ही लगी थी। और इनका टिफ़िन भी मैं पैक कर दी हूँ, झाड़ू वगैरह मैंने सुबह ही लगा लिया था। और बस मैं तनिष्क को लेकर आई, क्योंकि इन लोगों को 8 बजे स्कूल, मतलब गाड़ी आ ही गई थी इनकी लेने के लिए। तो मैं फटाफट कर रही थी इसको, मैं जल्दी से मैं बोली लाओ तुमको पहले मैं धोती पहना देती हूँ। और हुज़ैफ भी बहुत ज़्यादा आज परेशान कर रहा था, क्योंकि पापा उनके नहीं रहते ना, तो कभी कभी थोड़ा सा शरारत करता ही है ज़्यादा। फिर मैंने कहा कि इसको मैं पहले धोती पहना देती हूँ, जो सबसे मुश्किल टास्क होता है। और इसका ना गमछा मैं लेना ना मैं भूल गई थी एक्चुअली में, तो फिर बिना गमछे के ही ये परफॉर्म किया है, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट से मैं ध्यान में भी रखूँगी। और अब की बार मैं थोड़ा सा अकेले भी पड़ गई, क्योंकि हस्बैंड थे नहीं घर में, और अंदर बाहर का बार बार मार्केट आना जाना बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ऑटो भी जल्दी नहीं मिल पाती है, और अकेले रह कर करना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। और हमारे घर से मार्केट जो है ना वो 4-5 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि कोई भी चीज़ को हम तुरंत दौड़ कर जाएं और मार्केट से ले आएँ, और अकेले तो फिर और भी दिक्कत होती है। तो मैंने ना ये शॉटन का कपड़ा ख़रीद करके लाया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छी शाइनिंग भी थी इसकी। तो 3 मीटर मैंने लिया था, मैंने सोचा कि कहीं ये छोटा ना हो, लेकिन बहुत बहुत बढ़िया था। 3 मीटर इसके जो है वो बहुत अच्छे से बन गई थी धोती। और ये मैं ना धोती मुझसे बहुत अच्छी बनाते वही बनती, क्योंकि ना पिछले साल जब वो जन्माष्टमी थी ना, तो मैंने तनिष्क को ना अपने दुपट्टे से बना करके ना धोती पहनाया था। तो मुझे ना अब इजी हो गई, क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होती है। जब हम उस चीज़ में घुस जाते हैं, जब हमें वो चीज़ इंटरेस्टेड लगने लगती है ना, तो कोई भी चीज़ फिर बहुत कठिन नहीं होती है। तो बस मुझे तो 10 मिनट लगे होंगे बस उसे धोती पहनाने में, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन थोड़ा सा अखर इस चीज़ का गया कि जैसे ही मैं बच्चों को आधा रेडी ही कर पाई थी, तभी उनकी गाड़ी आ गई थी। तो मैं पूरा फुल फाइनल लुक नहीं दिखा पाई थी। मुझे भी थोड़ा सा लगा कि अरे मैं एक दो फ़ोटो खींच लेती बच्चों की, लेकिन गाड़ी वाला सामने ही आकर खड़ा हो गया। वो तो अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र था कि मैंने उनका टिफ़िन पहले ही पैक कर दिया था, और नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा बेचारे भूखे रह जाते, और हम लोग पता नहीं कितनी टाइम इनके स्कूल पहुँचते और कितनी टाइम फिर ये खाते। नाश्ता मैंने करा दिया था तनिष्क को, हुज़ैफ ने कुछ खाया नहीं था, और वो अभी भी घूम रहा था, इतना परेशान कर रहा था कि मतलब अब कभी कभी बहुत ज़्यादा अंदर से गुस्सा भी लगने लगती है, जब अकेले रहो सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। तो
बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत अच्छा भी परफॉर्म किया बच्चों ने, सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि माशाल्लाह जिस रेसिंग कंपटीशन में मैं जीती थी ना, उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला है। और मतलब मेरे वजह से मेरे बच्चे का भी नाम ऊंचा हो रहा, इस बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छी स्कूल भी है, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और बच्चों के लिए भी हम लोग आइडल ही हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे अगर फर्स्ट विनर नहीं बन पाए तो क्या हुआ, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं पर तो लगता है ना कि हमारे मम्मा पापा ने ये चीज़ किया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मेहंदी भी मैंने लगाई थी ना, बहुत अच्छा उसका भी कलर आया था। तो मैं यहाँ सेफ्टी पिन से ना उसको अच्छे से सिक्योर कर दूँगी ताकि इसकी धोती खुले ना। जितना अल्लाह पाक ने दिमाग दिया है उतना मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे अलावा कोई है ही नहीं कि जो मुझे सही और गलत के लिए सजेस्ट करे। इसलिए जो मुझे सही लगता है वो मैं कर देती हूँ। अपने बच्चों को मैं कभी निराश नहीं करती हूँ। अल्लाह पाक से बस यही दुआ है कि हमारा जो परिवार है ऐसे ही खुश रहे, स्वस्थ रहे, और हमारे परिवार में ऐसी ही खुशियाँ रहें। क्योंकि जब खुद से करने लगो कोई भी चीज़ें ना, तो वो धीरे धीरे अल्लाह पाक उसे ईज़ी बना देते हैं, बहुत ईज़ी कर देते हैं। और बहुत सुंदर इसकी धोती लग रही थी, बहुत ज़्यादा शाइनिंग भी थी ना, और वाइट कुर्ते में मतलब बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। और हुज़ैब भी बहुत प्यारा लग रहा था। जैसे ही मैं धोती पहनाकर फुर्सत हुई ना, फटाफट से फिर मैंने हुज़ैफ को भी तैयार किया। उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था, गाड़ी बाहर खड़ी थी। बस कैसे भी करके मैंने इसको पहनाया, और पहनाने के बाद फिर मैंने जल्दी से कुर्ता डाला, फिर क्रीम वगैरह लगाया मैंने। 2 मिनट बल्कि मैंने ना रोक कर भी रखा था गाड़ी वाले को। मैंने कहा भैया 2 मिनट आप रुक जाइए। अब इनके पापा होते अगर तो थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कर देते, लेकिन वो थे नहीं, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा था बार बार। हो गया कैसे भी करके मैंने बना दिया, उसे निराश तो नहीं किया था। बस सेफ्टी पिन से सिक्योर भी मैं करते जा रही थी ताकि इसका खुले ना। और मैंने ना किचन का भी छोड़ दिया था, क्योंकि जब बच्चों को ना मैं भेज दूंगी ना, उसके बाद अब मैं किचन समेटूंगी और नाश्ता वगैरह फिर बनाऊंगी। ये मैं यहाँ पर ही दिखा दे रही हूँ। बहुत प्यारा लग रहा था, इसकी धोती के ऊपर ये पहना था, बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। मैंने जल्दी जल्दी दोनों बच्चों को रेडी किया और मैं स्कूल भेज दी थी। फिर उसके बाद जो है वो मैं किचन का समेटूंगी बाद में। बच्चे चले गए थे और फिर मैं आ गई थी ना किचन में। तो मैंने अंडा की भुर्जी बनाया था और रोटी। तो मतलब ये था कि हम लोग ना स्कूल से वापस आ जाएंगे, लेकिन फिर अचानक से प्लान हुआ। मतलब मैं ना बच्चों के जब भी स्कूल जाती हूँ मैं खाना और पानी रख के लेकर जाती हूँ, बना के नाश्ता वगैरह, क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरे बच्चे भूखे हो जाते हैं और घर से ज़्यादा खाकर नहीं जाते। इसलिए ना इनके जाने के बाद बस मैं किचन में आकर फटाफट बना रही थी। रोटियां डाली मैंने, 8-10 रोटियां बनाई, और अंडे की जो भुर्जी बनाई थी बस उसे टिफ़िन में पैक किया। और पैक करने के बाद ना फिर मैंने पूरा बर्तन वगैरह समेट करके सब धोया, किचन पूरा साफ़ किया मैंने, और बस मैं भी रेडी हो गई थी। तो फिर हस्बैंड का फ़ोन आया, जब मैं मतलब इतना सब कुछ कर चुकी थी कि मतलब ये था कि 9 बजे करीब मैं निकल जाऊंगी। तो उसके बाद फिर हस्बैंड का फ़ोन आया कि हम आ रहे हैं करके। ये तनिष्क का परफॉर्म हो रहा, ब्लैक कलर का जो कपड़ा पहने भैया उसी के जस्ट बगल में तनिष्क है, क्योंकि तनिष्क का गमछा जो था ना वो मैं नहीं ले पाई थी। बहुत प्यारा डांस किया सारे बच्चों ने, और बहुत अच्छी स्कूल है। तो हम लोग पहुंच गए थे स्कूल। तो बस बच्चों का परफॉर्मेंस हो चुका था, उसके बाद हम लोग गए हैं। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे बच्चों के परफॉर्मेंस हुए हैं। और फिर ना बच्चे लोग ज़िद करने लगे कि वहाँ से ना हमें परसली रिसॉर्ट जाना है। यहाँ पर एक बहुत प्यारा रिसॉर्ट है, बच्चे वहाँ पर जाने की ज़िद कर रहे थे। फिर हम लोग चले गए थे, 2:30 बजे स्कूल से निकले हैं ना, तो फिर हम लोग रिसॉर्ट चले गए थे। बच्चे लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। अब इन्हीं की खुशी में तो हमारी खुशी है। तो बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा रिसॉर्ट भी था। और वहीं पर हम लोगों ने खाना वगैरह भी खाया, और काफ़ी देर तक हम लोग बैठे रहे, टाइम स्पेंड किए। बच्चे लोगों ने बहुत मस्ती की, झूला वगैरह झूल रहे थे सब। फिर
हम लोग आ गए थे एक जगह, एक नदी पड़ती है रास्ते में, वहाँ पर हम लोग आ गए थे। ये तनिष्क का लुक देखिए यहाँ पर, ये हुज़ैफ ये ड्रेस पहना था जब हम लोग बच्चों को लेकर आए ना, मतलब ऐसा लग रहा था ना उसकी धोती की जैसे ना रेडीमेड हो, बहुत बहुत अच्छी लग रही थी उसकी धोती, और खुली भी नहीं थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं तनिष्क की धोती जो है वो खुल ना जाए, लेकिन बता रहा था, बोले मम्मा बिल्कुल भी नहीं खुली थी, बहुत अच्छी आपने बांधी थी। माशाल्लाह, मेरे बच्चे खुश तो मैं खुश, और मैं खुश तो पूरा घर खुश। दोनों बच्चे थे, ये बहुत अच्छे यहाँ पर झूले लगे हुए हैं बच्चों के खेलने के लिए हैं, दोनों खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और हस्बैंड भी आ गए थे, तो हम लोगों की खुशी जो है वो दुगनी हो गई थी, क्योंकि 1 वीक के बाद हस्बैंड लौटे थे ना, तो फिर मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो कम से कम आ गए। और ये नदी है ना, नदी के पास हम लोग रुके हुए थे, तो यहाँ पर बच्चे लोगों ने खूब नहाया, खूब इंजॉय किया। और ये स्कूल में मुझे मेडल मिल रहा था, गोल्ड मेडल, फर्स्ट प्राइज़, फर्स्ट विनर मैं ही थी। तो बहुत अच्छे से सम्मानित किया गया हम लोगों को, सबको बहुत अच्छे से मेडल वगैरह दिया गया, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो गाइज़, अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके सामने और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर हाजिर हो सकूं। और अनाउंसमेंट हो रहा था, सबका नाम ले लेकर मैडम लोग बुला रही थी, और जितने भी गए थे पेरेंट्स सबको मतलब माला वगैरह पहनाकर सबको बहुत अच्छे से सम्मानित किया गया, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, और जितने भी पेरेंट्स आए थे वो भी बहुत खुश थे। थैंक यू।